नमस्कार, मैं सुनील पांडे। आप देख रहे हैं भातवा 17 जैसा से सेक्टर 22 चंडीगढ़ के अंतर्गत शास्त्री मार्केट के प्रधान मुकेश गोयल द्वारा आज यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। संजय टंडन 2024 भाजपा के उम्मीदवार हैं और लोगों का ये मानना है कि शायद संजय टंडन को ही यहाँ का सांसद बनाया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है। आम जनता चाहती है कि संजय टंडन को इस बार चंडीगढ़ से उम्मीदवार चुना जाए, क्योंकि दोनों पार्टी आमने सामने हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हैं चाहे वो संजय टंडन है। जानते हैं मुकेश गोयल जी से, जो शास्त्री मार्केट के प्रधान हैं। जी प्रधान जी, जैसे कि दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हैं चाहे वो संजय टंडन जी हैं, आपको क्या लगता है कि सर इस बार संजय टंडन जीतेंगे या मनीष तिवारी जीतेंगे? पांडे जी, हम चंडीगढ़ बूथ मार्केट एसोसिएशन सारे कैंडिडेट से मिले थे जी। कुछ को हमारे मुद्दे समझ में ही नहीं आए जी। तिवारी जी से भी मिले थे जी। तिवारी जी को चंडीगढ़ के मुद्दों के बारे में, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं था। जी। फिर हम टंडन साहब से भी मिले अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो उन्होंने जो एक लाइन का जवाब दिया उसमें सारा कुछ समझ में आ गया। ठीक है कि ये सब मुद्दे तो मेरी पहले से लिस्ट में है, कुछ बिल्कुल। और है तो बताओ। जी। तो हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको ये पता हो कि इस जनता या इस शहर की जो जनता है उसका दुख क्या है जी। और उसका निवारण कैसे होगा। जी। और जिसको सबसे बड़ी बात पांडे जी, जिससे भी हम चंडीगढ़ में लोगों से मिले, घूमे, मार्केट वालों से मिले, सबसे हमने व्यूज़ लिए, तो सबका ना एक बड़ा अजीब क्वेश्चन था। मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप भी उसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। वो कहते हैं जिसकी पार्टी ही उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि चंडीगढ़ के लिए ठीक है, जी, तो आम जनता कैसे यकीन करे। जी। लेकिन लोगों का ये मानना है सर कि पीछे किरण खेर का जो कार्यकाल रहा है वो शायद कुछ कमियां रही हैं, तो अब शायद वो कमियां मनीष तिवारी दूर करेंगे, ये लोग कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? अगर हम इस बात पे जाते हैं जी, तो किरण खेर जी से पहले 15 साल का कार्यकाल बंसल साहब का भी रहा था। जी बिल्कुल। तो आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे जी, तो शायद किरण खेर जी ने उससे बहुत अच्छे काम किए हैं। बिल्कुल सर। हर वार्ड के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी, और हाईटेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, जिस पे 2.5-3 करोड़ रुपए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे लगा हुआ है। जी। उसके अंदर इंडोर गेम, स्विमिंग पूल, क्या बंसल साहब के समय में नहीं बन सकता था? बिल्कुल। जितने पार्क थे सबकी मेंटेनेंस, रोड्स की मेंटेनेंस, स्कूल अपग्रेड किए हैं, गवर्नमेंट स्कूल अपग्रेड किए हैं। जी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम कहें कि किरण खेर जी ने कोई काम नहीं किया, जी। जितने अपने लेवल पे वो काम कर सकती थी। और उनके कार्यकाल के दौरान आपको पता है कोरोना का समय भी रहा, जिसके अंदर काफी इंस्ट्रक्शंस लग गई थी, काम नहीं हो सकते थे। जी। और अगर मैं आपके अपने एक आम आदमी के तरीके से बात करूं, जी। अगर आपको एक अपना घर बनाना हो ना छोटा सा, बिल्कुल। तो उसमें 2 साल लग जाते हैं। बिल्कुल सर। आप क्या चाहते हो कि चंडीगढ़ शहर 10 साल में बदल जाएगा? बिल्कुल। उसको टाइम लगता है। जी। ठीक है, मोदी जितनी स्पीड नहीं पकड़ सकते, जी, लेकिन जिस स्पीड से वो काम कर रही थी उससे बेटर स्पीड से काम हो सकता था। जी, कुछ उनकी मजबूरियां रही, कुछ वक्त की मजबूरियां रही, नहीं हो पाया। जी। तो अब हमें पता है कि जो हमारे संजय टंडन जी हैं, वो पिछले 20 साल से हर किसी से जुड़े हुए हैं। जी। हर जन उसको जानता है, मिलता है, सुनता है, उनको सारी प्रॉब्लम्स पता है। तो हमें पता है कि जो काम 50 साल में नहीं हुए, आने वाले 5 साल में पक्का होंगे। सर, संजय टंडन को लोग क्यों जिताएंगे? क्या उम्मीदें हैं आम जनता की कि संजय टंडन जीतने के बाद वो उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? सर, जो इंसान बिना किसी पावर के, बिना किसी पोस्ट के लोगों की सुनता है, उसकी हेल्प करता है, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है पावर मिलने के बाद वो करेगा नहीं? बिल्कुल। और आप खुद उनसे मिलना एक बार, तो आपको उनकी आंखों में इतना बड़ा विजन नजर आएगा कि जैसे मोदी जी का देश के लिए विजन था, उनका अपने शहर के लिए विजन है। बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है कि जो आपकी यहाँ की चंडीगढ़ के मुद्दे हैं वो संजय टंडन के आने से सॉल्व हो जाएंगे? 110%। मैं उस चीज़ के लिए एफिडेविट देने को तैयार हूँ। सर, आप एक प्रधान हैं और प्रधान एक कॉमन ग्राउंड होता है, उस लेवल पर आप मैंने ना 1 महीना पूरे चंडीगढ़ में धक्के खाए हैं जी, हर कैंडिडेट से मिला हूँ, हर इंसान से मिला हूँ, हर इंसान का व्यू लिया है। बिल्कुल सर। तो अब हमने जाके डिसीजन लिया है कि संजय टंडन जी से बेस्ट कैंडिडेट चंडीगढ़ के लिए हो ही नहीं सकता। अगर संजय टंडन जीते हैं तो यहाँ की आम जनता के लिए पहला काम क्या करना चाहिए और क्या करेंगे सर? सर, हर जगह के, वैसे तो मैं आपको सबसे कॉमन बात बताता हूँ जी। एक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्किंग सिस्टम, ठीक है। हाउसिंग बोर्ड का वर्किंग सिस्टम ठीक और है। कॉर्पोरेशन का वर्किंग सिस्टम। बिल्कुल सर। अगर ये 3 काम हो जाएंगे जी। तो चंडीगढ़ की जनता के 90% काम हो गए। बिल्कुल सर। सफाई के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ अभियान काफ़ी चर्चा में रहा है चंडीगढ़ के अंतर्गत, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो कुछ चीज़ें रह जाती हैं। आपको क्या लगता है कि संजय टंडन के आने से वो ठीक हो जाएगा? सर, संजय टंडन जी सड़क पे झाड़ू नहीं मारेंगे। ये हमारा भी कर्तव्य बनता है
कि अगर कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री हमें कुछ कहता है तो हमें उसकी बात इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करें, जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो चंडीगढ़ अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि संजय टंडन कितने वोटों से यहाँ पे जीतेंगे सर? देखो, मैं आपको इसका आइडिया नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो जनता जनार्दन है इसका कुछ नहीं पता होता। लेकिन जो मेरा अपना दिल कहता है, आवाज़ कहता है जी, तो चंडीगढ़ का तो शायद इस बार वो MP विनिंग का रिकॉर्ड बनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मीडिया से बात करेंगे, धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेक्टर 22 के अंतर्गत लोगों का मानना है कि संजय टंडन भारी बहुमत से विजयी बनाए जाएंगे। मैं सुनील पांडे, भारत 17, चंडीगढ़।